हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है नॉलेज पॉइंट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। इसके नोट्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा पर्यावरण, यानी कि इसमें सबसे जो सिंपल नोट है वो हम आपकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे पर्यावरण के अंदर है वहाँ पे आप कभी क्या करते होगे, कभी क्या हम करते हैं। जैसे कोई चीज़ लेते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं या फिर हम उसको फेंक देते हैं। तो कई बार हम कुछ वक्त बाद हम जाके देखते हैं वहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें चाहे हम उसको 10 साल तक डाल दें लेकिन वो वहीं की वहीं रहेंगी। तो इसमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहले ये कि निम्नीकरणीय कौन से होते हैं और कौन से निम्नीकरणीय नहीं होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वो पदार्थ, जो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम यानी कि जीवों के द्वारा, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जीव्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, वो गला देते हैं, यानी उनको अपने अंदर समाहित कर देते हैं मिट्टी के अंदर। उनको उनको केमिकल जो उनकी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो चेंज कर देते हैं उसको और अपघटित कर देते हैं। तो वो जो चीज़ें होते हैं उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, यानी कि निम्नीकरणीय। यानी कि वो जैव निम्नीकरणीय का मतलब ही यही होता है कि जिससे कि जो जीव क्या कर देते हैं, निम्नीकरणीय कर देते हैं, उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं मिट्टी के अंदर। तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। अब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसके जो निम्नीकृत नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो ऐसे कैसे बने रहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं प्लास्टिक्स जो होता है बेसिकली। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पन्नियाँ हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी पॉलीथीन प्लास्टिक की। ये चीज़ें ऐसे अजैव निम्नीकरणीय होती हैं, यानी कि ये अति यानी कि ये समाहित नहीं हो पाती। इसको जो छोटे छोटे जीव होते हैं मिट्टी के अंदर उपलब्ध, वो उसको ऐसा का ऐसे ही रखते हैं। इसमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत बात ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं एक अकिर्य। अकिर्य यानी कि वह पदार्थ होते हैं अकेले जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी कि वो पर्यावरण में लंबे समय तक ऐसे कैसे बने रहते हैं, उनका कुछ हानि नहीं होती, उनको अकेल्य पदार्थ कहते हैं, यानी कि अकेले हैं वो कुछ क्रिया नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक हम ले सकते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए वो है पारितंत्र। अब गाइस, पारितंत्र के बारे में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र बेसिकली क्या होता है कि पारितंत्र क्या होता है, एक कोई कुछ भी पारितंत्र हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे पारितंत्र क्या होता है, अलग अलग, यानी कि जब हम देखते हैं बहुत सारे पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, मान इंसान भी उसमें शामिल होता है। और एक तरह का वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, परस्पर अनोन क्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे में वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जब जब पौधे हो गए, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, ये सब दूसरे से क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। और मिलने के बाद क्या करते हैं, एक पारितंत्र बनाते हैं। अब सपोज हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि आप एक बगीचा ले लो। बगीचा एक पारितंत्र का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें क्या होते हैं, उसमें वहाँ पे छोटे छोटे जीव भी होंगे एक बगीचे के अंदर, छोटे छोटे हमें दिखेंगे नहीं, वहाँ पे इंसान भी होते हैं और बहुत ज़्यादा पशु भी होते हैं, कुछ हम छोटे मोटे जैसे ले सकते हैं, और पक्षी भी होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एक पूरा एक पारितंत्र बनाते हैं। तो पारितंत्र कुछ नहीं, पारितंत्र अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि पारितंत्र की अगर हम बात करें तो पारितंत्र को जरूरी नहीं बगीचा है, हमारे बहुत सारे पारितंत्र हो सकते हैं जहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो सभी जीव क्या करते हैं, दो, हर एक जो पारितंत्र में दो घटक होते हैं, एक होते हैं जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। जैव घटक वो घटक होते हैं जो जीवित होते हैं, अजैव यानी कि मृत्यु, सिंपल। तो अब भौतिक कारकों की बात करें तो यहाँ पे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज जो होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये भौतिक घटक होते हैं। इसमें जैव और अजैव घटक हमारे शामिल हैं। जैविक घटक के अंदर हम और अजैव घटकों से क्या मिलकर क्या बनता है, एक हमारा पारितंत्र बनता है। और पारितंत्र के अंदर हम ये जनरली देखते हैं कि कुछ जो होते हैं हमारे, अब इसी से एक टॉपिक निकल कर आता है और वो टॉपिक है हमारा यानी पौष स्तर का। तो उसमें कुछ जो जीव होते हैं जो जीवित होते हैं, जो जैसे पौधे होते हैं, खासकर पौधे पौधे और ये नीर, हरित, शैवाल, ये सब क्या आते हैं, उत्पादक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब उत्पादक क्यों आते हैं वो समझना ज़रूरी है। उत्पादक की कैटेगरी के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं वो तो खाते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं खासकर, ये क्या करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक का मतलब ये है कि ये प्रोड्यूस करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि प्रोड्यूस यानी कि ये खुद से स्वयं से खाना बना रहे हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, उत्पादक हैं। उत्पाद यानी कोई भी ये खुद बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं यहाँ पे कुछ होते हैं उपभोक्ता, यानी कस्टमर हम बोल सकते हैं इसको, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं,
ये कंज्यूमर होते हैं, यानी कि उपभोक्ता होते हैं, उपभोग करते हैं। जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली, जो भी ये निर्माण कर रहे हैं, यानी कि निर्माण क्या कर रहे हैं, खाने का निर्माण कर रहे हैं खुद से। और ये फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, बेसिकली ये बनाते हैं, और बनाने के बाद इनको क्या करते हैं, ये जो प्रोड्यूस करते हैं उसको ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूम यानी कि उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उपभोक्ता के अंदर क्या करते हैं, ये उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक हैं। और उनसे उत्पादक से क्या होएगा, फिर दूसरा स्तर आता है जिसमें उपभोग, इनके बनाए हुए प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या ये खुद इनको क्या खा लिया जाता है। और उसको खाने के बाद इनको खाता कौन है, इनको खाते हैं यानी कि जानवर खाता है। इनके अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पक्षी इनको खाते हैं बेसिकली। तो उन्हीं को ही क्या कहलाते हैं, वो खाने वाले को क्या कहलाते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब इसकी हमने बात कर ली, अब थोड़ा और बात करेंगे कि ये इस पर जो कंज्यूमर्स होते हैं बेसिकली, ये जो उपभोक्ता होते हैं वो इन पर निर्भर रहते हैं। अब निर्भर कैसे रहते हैं, क्योंकि वो खुद तो स्वयं से तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो इन पर निर्भर रहते हैं। इसी से हम समझेंगे यहाँ पे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में हम देखते हैं यहाँ पे कि आहार श्रृंखला बेसिकली क्या होती है। आहार श्रृंखला एक श्रृंखला होती है, बेसिकली ऐसी श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। यहाँ पे आहार श्रृंखला कुछ नहीं है, एक तरह का ये एक तरह की एक तरह से हम देखें आहार श्रृंखला बनती कैसे, चरणों से बनती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पौष्टिक स्तर से, यानी उत्पादक। अभी हमने बात करी है ना, जो जिसके अंदर हमारे पेड़ पौधे यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे जो होते हैं ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसी से क्या बनता है, इसी से हमारा आहार श्रृंखला बनती है। आहार श्रृंखला कैसे बनती है समझते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा बड़ी एक पोषी स्तर से बना होता है। स्वयंपोषी जो होते हैं, स्वयंपोषी सबसे पहले समझना जरूरी है। स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है, स्वयंपोषी यानी कि स्वयं वो खुद को करा रहे हैं, मतलब वो स्वयं स्वयंपोषी और उत्पादक जो स्वयंपोषी और उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, खुद से निर्माण करते हैं, वो किसी भी दूसरे ऊपर निर्भर नहीं होते, वो अपने खाने का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, यानी लोग नहीं मतलब जो दूसरी चरण के अंदर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, वो यूज़ करते हैं उसको बेसिकली। यानी कि सपोज करो आप यहाँ पे कि उत्पादक पेड़ है, ठीक है, या कोई पौधा है, तो पौधे को बेसिकली क्या होएगा, पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि इसको सपोज करो किसी भी एक छोटे से इंसेक्ट्स ने क्या करा, इसको खाया, और उस इंसेक्ट्स को क्या कर ले, द्वितीय उपभोक्ता खा लेता है, यानी कि उसको उस इंसेक्ट्स को ये खा लेगा द्वितीय उपभोक्ता, और उसको क्या खा लेगा, तृतीय उपभोक्ता खा लेगा। तो ये एक पर्यावरण का एक तरह से स्तर होता है कि इसमें क्या होती है, एनर्जी का भी लेवल घटता है, एनर्जी का लेवल भी घटता है। अब एनर्जी का लेवल कैसे घटता है वो समझना ज़रूरी है। एनर्जी का लेवल ऐसे घटता है जैसे कि अगर एक पौधे को किसी भी इंसेक्ट ने खाया तो ऑलमोस्ट 90% जो ऊर्जा होती है यानी एनर्जी होती है वो हमारी चली जाती है, और 10% एनर्जी ले पाता है। और ऐसे देखते हैं और 10% एनर्जी इसके पास जाएगी, तो 10% एनर्जी जाती है, और 90% तक जो एनर्जी होती है वो विलीन हो जाती है हमारी। हमने ये देखा कि क्या नाम है, इस ऐसे स्तर होते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं इनको, यानी कि एक उत्पादक है, उत्पादक यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता नहीं है, ये बेसिकली उत्पादक करता है, यानी कि उत्पादन कर रहा है, स्वयं पोषी हैं, खुद पर निर्भर हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ये एक अनोनी क्रिया करते हैं आपस में, और ये पूरा मिलाकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जो भी हमने पढ़ा। तो पारितंत्र का मतलब खाली ये नहीं कि कोई पारितंत्र बगीचा, एक बहुत बड़े बड़े जो महासागर हैं वो भी एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, और एक हमारे जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं यानी कि रेगिस्तान है वहाँ पे भी पारितंत्र होते हैं अलग अलग। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब तो उत्पादक इसमें मेन होता है, यानी कि स्वयंपोषी, इसको स्वयंपोषी बोलो, उत्पादक बोले की बात है। उत्पादक मुख्य इसलिए होते हैं कि उत्पादक ही क्या करते हैं, जो एनर्जी का निर्माण करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये बनाते हैं, और इसको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसको खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और इसी तरह ये क्या चलता है, साइकिल चलता है, और इसी से पारितंत्र बनता है। इसमें चैप्टर में काफ़ी यही बताया गया है। अब हम बात करेंगे थोड़ी और चीज़ के बारे में।